playing from Bhavya Bharat. श्रीहित राधा वल्लभो जयति, श्रीहित हरिवंश चंद्रो जयति। गोस्वामी श्रीहित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के चरणाश्रित श्री प्रबोधानंद सरस्वती द्वारा विरचित श्री वृंदावन महिमामृत का भावानुवाद। प्रथमम शतकम। श्री राधा मुरली मनोहर पदाम्भोजम सदा भावयन श्री चैतन्य महाप्रभु पदरज स्वात्मान में वापरयन श्रीमद् भागवतोत्तमान गुणनिधि नत्यादरादानमन श्री वृंदावन दिव्य वैभवमहं स्तोत्रं मुदा प्रारभे। श्री राधा और वंशी वादन से सभी के मन को हरण करने वाले श्री श्याम सुंदर के चरण कमलों का रात दिन चिंतन मनन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की धूलि के आश्रय को ग्रहण कर उनके अद्भुत रूप एवं उनके रसमय लीला विलासों में ही अपने आप को समर्पित करते हुए एवं उत्तम से उत्तम गुणों के समुद्र स्वरूप परम भागवत जनों को अत्यंत आदरपूर्वक नमन करते हुए मैं परम उत्साह के साथ श्री वृंदावन के दिव्याति दिव्य वैभवपूर्ण विलासों का वर्णन करने का शुभारंभ करना चाहता हूँ। ईशोपि यस्य महिमामृत वारिराशः प्रारन् प्रयातु मनलं बत तत्र केन्ये किन्त्वल्पमप्यहमति प्रणयात् विगाय स्याम धन्य धन्य इति मे समुपक्रमोऽयम्। श्री वृंदावन की अपरिमित महिमा रूपी अमृत के समुद्र को पार करने में जब ईश्वर भी अपने आप को असमर्थ अनुभव करता है, तब भला किसी अन्य की क्या सामर्थ्य जो इसे पार कर सके। किंतु अत्यंत अल्प बुद्धि के होते हुए भी यदि परम प्रीति के साथ मैं इस समुद्र का अवगाहन करने में समर्थ हो सकूं, तो मैं स्वयं को धन्यातिधन्य अनुभव कर सकूंगा। मेरा यह प्रयास इस कारण से ही है। श्रीमद्वृंदाटवी मम हृदि स्फोरयात्मस्वरूपम् अत्याश्चर्यं प्रकृतिपरमानन्दवेद्यारहस्यं पूर्णब्रह्मामृतमपि हृया वाभिधातुं न नेति ब्रूयुर्यत्रोपनिषद इहा तत्र तृत्यवार्ता कुतस्त्या। हे वृंदाटवी, आप मेरे हृदय में अपने निज स्वरूप को प्रकाशित करने की कृपा करो। आपका निज स्वरूप अत्यंत आश्चर्य से युक्त है, प्राकृतिक विधानों से उन्मुक्त है, आनंद की निधि है, पराविद्या स्वरूप है एवं अत्यंत रहस्यपूर्ण है। जब पूर्ण ब्रह्म के अमृतमय स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ होने के कारण अत्यंत लज्जा का अनुभव करते हुए उपनिषद नीति नीति कह रहे हैं, तब वृंदावन के अमृतमय स्वरूप के विषय में अन्य कोई क्या कह सकता है। राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारं महामाधुरी सारस्फार चमत्कृतिं हरिरसोत्कर्षस्य काष्ठां परां दिव्यं स्वाद्यरसैकरम्य सुभगा शेषं न शेषादिभिः शेषैर्गम्य गुण घपार मनिषं संस्तौमि वृंदावनम। जो वृंदावन श्री राधा और श्री कृष्ण के सुंदर चमत्कार पूर्ण रसमय विलासों का क्रीड़ा स्थल है, जो वृंदावन महामाधुरी के सार को प्रकाशित करने के कारण अत्यंत चमत्कार युक्त है, जो वृंदावन अत्यंत महिमा युक्त कृष्ण रसामृत के सार की भी अंतिम सीमा है, जो वृंदावन अपने आद्य रस किंवा प्रेम रस से एकमात्र रमणीय एवं पूर्ण सुंदर है, जिस वृंदावन के गुणों के विषय में शेषाधिक देवतागण निरंतर सोचते विचारते तो रहते हैं, किंतु उसे पार पाने में स्वयं को असमर्थ अनुभव करते हैं। मैं ऐसे वृंदावन की अहर्निश सम्यक प्रकार से स्तुति करता हूँ। प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनैः सर्वांग मायोज्यतां देहस्यास्य समर्पणे सुदृढ़ प्रेमा समास्थीयतां राधाजा निरुपास्यतां स्थिरचर प्राणीः सन्
तोष्यताम श्रीवृंदावनमेव सर्व परमम सर्वात्मना शीयताम। प्रेम से भरी उत्सुकता से श्री वृंदावन के रूप के विषय में सोचते हुए उमंग के साथ श्री वृंदावन की रज को अपने सभी अंगों में लगाते हुए अपने शरीर को श्री वृंदावन के लिए भेंट करते हुए अपने हृदय में वृंदावन के प्रति अटूट प्रेम को धारण करते हुए यहाँ से कहीं अन्य स्थान पर जाने की बात को सर्वथा छोड़ते हुए सभी उपासनाओं को छोड़कर श्री राधा और उनके प्रियतम श्री श्याम सुंदर की उपासना करते हुए एवं श्री वृंदावन के चर अचर सभी प्राणियों को तुष्ट पुष्ट करने का विचार हृदय में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ श्री वृंदावन में मन वाणी कर्म सभी प्रकार से मेरा अविचल निवास हो। वेदांता प्रतिपादयन्ति मुखतो नो चेत्ततः किं मम मन्यन्ते न च शास्त्र गर्त पतिता दुस्तर्किणः किं ततः नो चेद भागवता नुभूति पदवीं यातस्ततः किं मम स्वात्मा वज्र सहस्र विद्ध इव न स्पंदेत वृंदावनात्। यदि वेदों की श्रुतियां अपने मुख के द्वारा श्री वृंदावन की महिमा का उच्चारण न करें तो मेरा क्या। इसी प्रकार यदि शास्त्र रूपी गड्ढे में गिरे हुए कुतार्की गण वृंदावन को मान्यता प्रदान न करे तो मुझे उनसे क्या लेना देना। मैं तो उनका मुख भी देखना नहीं चाहता। यदि भागवत धर्म को मानने वाले अनुयायियों को श्री वृंदावन की महिमा की अनुभूति न हो तो भी मेरा क्या। किंतु यदि मेरे शरीर पर कोटि कोटि व्रजों के प्रहार भी हो तो भी मैं वृंदावन से बाहर जाने के लिए थोड़ा भी विचलित नहीं होऊंगा। प्रोदंचत पिक पंचमं प्रविलसत् वंशी सुसंगीतकं शाखाखंड शिखंडितांडवकलं प्रोल्लासिवल्लीद्रुमं भ्राजन्मञ्जुनिकुञ्जकं खगकुलैश्चित्रं विचित्रं मृगै नानादिव्यसरसरिद् गिरिवरं ध्यायामि वृंदावनम। जहाँ पर कोयलें पंचम स्वर में आलाप करती हैं, जहाँ बांसुरी के संगीत की समधुर ध्वनि सर्वत्र छाई रहती है, जहाँ पर प्रत्येक वृक्ष की शाखाओं पर मोरों के तांडव नृत्य की ध्वनि सुनाई पड़ती है, जहाँ पर लताएं वृक्ष फूलों एवं फलों से उल्लसित हो रहे हैं, जहाँ पर सुंदर निकुंजे सुशोभित हो रही है, जहाँ पर नाना प्रकार के रंग बिरंगे व चितकबरे पक्षियों एवं हिरणों के समूह विहार कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, तथा जहाँ पर नाना प्रकार के सुंदर सरोवर नदी एवं शेष पर्वत है, मैं ऐसे श्री वृंदावन में ध्यान करता हूँ। स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्मतुर्यम श्री वैकुंठ द्वारका जन्म भूमि कृष्ण स्याथो गोष्ठ वृंदावनम तत् गोप्या क्रीडम धाम वृंदावनांतः। दार्शनिक सिद्धांतों के धरातल पर ज्ञान पर आधारित परब्रह्म की चार अवस्थाओं स्थूल शरीर, सूक्ष्म आत्मा, कारण तुरीय का विवेचन करने वाले ब्रह्मानंदवादियों से श्रेष्ठ नवदा भक्ति के माध्यम से वैकुंठ द्वारिका एवं जन्मभूमि मथुरा की लीलाओं का वर्णन करने वाले भगवदानंदवादीगण होते हैं। उनसे अधिक श्रेष्ठ श्री कृष्ण की सख्य भाव तथा बाल भाव से उपासना करने वाले गोष्ठ वृंदावन के उपासक होते हैं, तथा इनसे भी अधिक श्रेष्ठ श्री कृष्ण में श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी के आधार पर रज गोपियों की कांत भाव से उपासना करने वाले भक्तगण गोपी वृंदावन के उपासक होते हैं। अत्याश्चर्या सर्वतोस्मात् विचित्रा श्रीमद् राधा कुंज वाटी च कास्ति आद्यो भावो यो विशुद्धोति पूर्ण तद्रूपा सा तादृशोन्मादि सर्वा। उपर्युक्त वर्णित इन सभी से अत्यधिक आश्चर्यपूर्ण वृंदावन में परम अद्भुत श्री राधिका की निकुंज वाटिका अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही है। यह वाटिका अत्यंत विशुद्ध जो आद्य प्रेम किंवा प्रीति भाव है उससे पूर्ण रूप से भरी हुई है। वे श्री राधिका स्वयं तो प्रेम की मूर्ति है ही, उन्होंने वहां पर अपने प्रियतम श्याम सुंदर सखी परिकर
एवं वृंदावन इन सभी को प्रेम के उन्माद से रंग दिया है, अर्थात वहाँ केवल प्रेम का ही साम्राज्य है तथा उन्होंने सभी को प्रेम में उन्मत्त रहने वाला बना दिया है। तत्रैवाविर्भावयद्रूप शोभा वैदग्ध्यान्योन्यानुरागाद्भुतोऽघो नित्याभंगप्रोन्मदानंगरंगो राधा कृष्णो खेलतः स्वालिजुष्टो। उस राधिका वाटिका वाले आश्चर्य में वृंदावन में ही नित्य नव किशोर वय से संपन्न श्री राधा और श्री कृष्ण की सहज जोड़ी का नित्य नव प्राकट्य होता रहता है। इस जोड़ी के अनुपम रूप, अपरिमित शोभा, विचित्र चतुराई एवं पारस्परिक अनुराग के अद्भुत सागर के विषय में कुछ कहना सर्वथा असंभव है। यह जोड़ी नित्य ही बिना किसी व्यवधान रुकावट के प्रेममयी काम के रंग में अत्यधिक रूप से रंगी हुई अपनी सखियों के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करती रहती है।